Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 Physics Chapter 6, Center of Mass and Rotational Motion. आज हम इसमें पार्ट 4 एंड पार्ट 5 पर डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 वाले में दिया हुआ है कि एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द टार्क। तो अगर हम एंगुलर कंपोनेंट ऑफ टार्क निकालते हैं तो लिखा कि वी हैव ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टार्क ड्यू टू ए फोर्स रोटेटिंग द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज ओनली द जेड कंपोनेंट ऑफ द टार्क। यानी अगर हम 3 डायमेंशन फिगर में चलते हैं तो अगर कोई भी एक बॉडी 1 डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट जो होगा वो उसके तीसरे थर्ड पर आएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी एक्स टू वाई पे मूव कर रहा है तो देयर टार्क रिजल्ट आर द डिपेंडिंग ऑन द जेड एक्सिस। इन अदर 2 कंपोनेंट ऑफ द टार्क इन दिस केस आर 0 एंड दैट मीन्स टोटल टार्क की जो वैल्यू होगा अलोंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो क्या होगा, 0 होगा। द फोर्स अप्लाइड में बी रोटेट ए बॉडी इन द 3 डायमेंशन। इन दैट केस वी शैल हैव 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द टार्क विच कैन बी ऑब्टेन्ड इजली फ्रॉम द लास्ट वीडियो। जो हम लोगों का लास्ट वीडियो उससे हम निकाल सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आता है टार्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि रिसॉल्विंग द कंपोनेंट, तो अगर हम टार्क को रिसॉल्व करते हैं आई कैप टाउ एक्स प्लस जे कैप टाउ वाई प्लस के कैप टाउ जेड इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम चूँकि आर को भी डिस्प्लेस करेंगे तो हो जाएगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड इंटू, अब चूँकि एफ को भी हम रिसॉल्व करेंगे 3 टर्म में तो हो जाएगा इंटू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड। तो इस केस में अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा इज दैट, तो रिजल्ट आ जाएगा के कैप एक्स एफ वाई माइनस जे कैप एक्स एफ जेड माइनस के कैप वाई एफ एक्स प्लस आई कैप वाई एफ जेड प्लस जे कैप जेड एफ एक्स प्लस आई कैप जेड इंटू एफ वाई। तो इस केस में अब हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो आई का कंपोनेंट 2 टाइम आया है, आई और आई, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। आई कैप अगर कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ब्रैकेट में वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। दूसरे केस में हम जे कॉमन लेते हैं, जे कैप कॉमन लेते हैं तो जे पॉजिटिव है तो हो गया जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड और प्लस के कैप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रिजल्ट क्या जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब चूँकि देखो यह रिजल्ट हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग निकाले हैं, तो अब लिखते हैं कि देयर आर 3 component एज लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस केस में हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं
टाउ एक्स इक्वल टू के कैप, तो के पे कैप हटा देते हैं तो हो जाएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। टाउ वाई एक्सिस पर रिजल्ट निकालते हैं तो वाई एक्सिस पर रिजल्ट क्या देगा, जेड एक्स जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। और टाउ अगर हम जेड एक्सिस पर निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो दैट मीन्स दे आर द टार्क आर बिलोंगिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है कि पावर एसोसिएट विद द टार्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, उसमें टार्क अगर डिफाइन हो रहा है, तो उस केज में व्हाट विल बी पावर, तो उस रोटेटिंग बॉडी का पावर क्या होगा, तो ये पावर को हमको एसोसिएट करना है। तो पावर का चूंकि पूरा टर्म्स में दिख रहा है कि वी हैव ऑब्टेन्ड वर्क डन डी डब्ल्यू इन द रोटेटिंग ए पार्टिकल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा एज डी डब्ल्यू, क्या लिखा है, डी डब्ल्यू पावर इन टार्क। अगर हम निकालते हैं तो स्मॉल अमाउंट वर्क डन ड्यूरिंग द रोटेशन, तो ये फार्मूला हो गया टाउ इंटू डी थीटा। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर हम इस वर्क को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी आप यहाँ पे स्टैंड में लिखते हैं दिस वर्क डन इन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल dt, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब चूँकि यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वल हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे हो गया पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। और यही रिजल्ट अगर हम लीनियर फॉर्म में लाते हैं तो लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में पावर का फार्मूला वर्क और एनर्जी में प्रूफ हुआ था, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी प्रूफ हुआ था, जैसा कि वहाँ पे कार्बन पर दिख रहा है। तो यह हमारा एक रिजल्ट हो गया कि इन केज ऑफ टार्क पावर एसोसिएट बाय दिस बॉडी बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसमें अब दिया है कि वी नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टार्क एज द रोटेटिंग effect or the turning effect of a force. Torque is regarded rotational analog of the force, and according to Newton's second law of motion, force is equal to rate of change of its linear momentum. Therefore, if we can represent torque as the rate of change of the some quantity, will be rotational analog of the linear momentum, and it can appropriately be called with the angular momentum. तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ अगर हम एंगुलर मोमेंटम आते हैं तो इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में फॉर्मूला के थे टाउ इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये रिजल्ट हम लोग इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग निकाल चुके हैं। अब चूँकि मोमेंटम ऑफ बॉडी दिया है तो मोमेंटम चूँकि हम दो एक्सिस पर निकाल रहे हैं, along to x axis momentum m into velocity of x axis and py equal to m into vy। यानी वेलासिटी ऑफ पार्टिकल along to x axis तो मोमेंटम along to x axis हो गया और वेलासिटी along to y axis हो गया, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी along to y axis डिफाइन हो गया। अब इस केस में जब हमारा रिजल्ट आ गया तो अब फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो फोर्स का डिफाइन क्या होता है? चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम। तो अब यहाँ पे फोर्स along to x एक्सिस रखते हैं dpx बाई dt एंड एफ वाई इक्वल हो जाएगा dpy बाई dt। यानी चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम along to x एक्सिस एंड along to y एक्सिस। तो ऐसे केस में अगर हम सॉल्व करें तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एम भी एक्स, और इसको लिख सकते हैं एफ वाई इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एम भी वाई। जब हमारा एम भी वाई आ गया तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम इंटू डी भी एक्स बाई डी टी, और इसका रिजल्ट हो जाएगा एम इंटू डी भी वाई बाई डी टी। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एम, चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब हो जाएगा एम डी भी एक्स, यहीं तक लाते हैं एम डी भी एक्स और एम डी भी वाई बाई डी टी में। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है तो यहाँ पे लिखते हैं अब बाई इक्वेशन फर्स्ट टॉर्क टाउ इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब इस रिजल्ट में हम एफ एक्स की वैल्यू को पुटअप करना चाहते हैं और एफ वाई की वैल्यू को पुटअप करना चाहते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? एक्स तो एम इंटू एक्स, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा एम एक्स और एफ वाई की वैल्यू है तो हो जाएगा डी भी वाई बाई डी टी माइनस एम एक्स। तो अब यहाँ पे एम एक्स नहीं होगा, एम वाई हो जाएगा, एम वाई इंटू डी भी एक्स बाई डी टी। यानी अब हमने एफ वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू को पुटअप कर दिया। तो जब हम इस वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो अब रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट हम लोगों का आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम कॉमन है तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स डी भी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी भी एक्स बाई डी टी। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं एज नीड, जहाँ नीड पड़ेगा। अब यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जब डिफरेंशिएशन आ जाएंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एक्स डी भी वाई बाई डी टी माइनस वाई इंटू डी भी एक्स बाई डी टी। तो चूँकि यहाँ पे देखो दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो टर्म में पहले हम x को सॉल्व करेंगे तो यह नहीं सॉल्व होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि a इंटू बी का रूल होता है कि a इंटू डी बी बाई डी टी प्लस
b इंटू डी ए बाई डी टी। यह रूल होता है। जैसे मान लो हमें x एंड y को डिफरेंशिएट करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे x डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी। यानी प्रोडक्ट में हम दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा क्या हो, इक्वल टू अब चूंकि यहाँ पे टर्म हमारा क्या है, पहले x है, तो मैं पहले x को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो जब x को नहीं सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। यानी पहले मैंने x को कॉमन रखा, इसको सेम टू सेम लिखा। दूसरे टर्म में हमने वी वाई को नहीं सॉल्व किया तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी टी माइनस, अब हो जाएगा वी एक्स डी वाई बाई डी टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स, अब यहाँ पर हो गया ए एक्स डी वी वाई, ए एक्स डी वी वाई बाई डी टी प्लस वी वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम वेलासिटी लिख सकते हैं तो हो जाएगा वी एक्स माइनस वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी टी माइनस, यहाँ पर जाएगा वी एक्स और डी वाई बाई डी टी, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलासिटी हो गया, बिलोंग टू वाई। अब इससे यह टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस पूरे टर्म का रिजल्ट आ गया ए एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो अब इसको अब यह रिजल्ट यहाँ पे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस में क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो टाउ इक्वल टू, अब यहीं पर हम रिजल्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं, इतने की जगह पर हम क्या सकते हैं, डी बाई डी टी का टर्म लिख सकते हैं। तो हो जाएगा टाउ तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम डी बाई डी टी। क्योंकि डी बाई डी टी दोनों में है तो डी बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स वी वाई, क्या जाएगा ए एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। अब जब इस केस में आ जाएंगे तो चूंकि अब यहाँ पे लिखे थे हम एम वी एक्स इक्वल टू पी एक्स एंड एम वी वाई इक्वल टू पी वाई। तो चूंकि मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इंटू वी वाई तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एक्स इंटू एम वी वाई माइनस वाई इंटू एम वी एक्स। तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। यानी अब हमारा रिजल्ट आ गया किसके, मोमेंटम के फॉर्म में। और यही एंगुलर मोमेंटम हमको क्या करना था, डिफाइन भी करना था। तो अब हमारा रिजल्ट आ गया एक्स पी वाई, यानी हो गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। और जब ये डी एल बाई डी टी आ जाएगा तो अब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि अब यही हमारा टर्म और रिजल्ट का क्या हो गया, प्रूफिंग हो गया कि टाउ इक्वल टू चेंज द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Thank you student watching for this video. In next video I will discuss some other terms as like relation between the angular momentum and torque. Thank you.